नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं बहुमत इंडिया राष्ट्र की बात आपके साथ। जैसा कि चुनावी दौरा बहुमत इंडिया का चल रहा है और हम इस समय पहुंच चुके हैं समस्तीपुर। और समस्तीपुर के विधायक हैं राजद से जो कैंडिडेट है अख्तरुल शाहीन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को वक्त देने के लिए। चुनावी एजेंडा क्या है बिहार में, इस पर क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? देखिए, 15 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार जी, उनसे जो बन पा रहा उन्होंने किया, वो अपने हिसाब से बिहार के लिए बेहतर करने की कोशिश किए होंगे। लेकिन 15 साल के बाद जब बिहार की जनता बिहार के बारे में आकलन करती है कि बिहार कितना तरक्की कर पाए, तो यह निष्कर्ष निकलता है कि बिहार सभी मोर्चे पर विफल है। और ये मैं विपक्ष में होने के नाते नहीं कहता, बल्कि भारत सरकार के तमाम जो मानक होते हैं विकास के, वो तमाम आंकड़े यह बताते हैं, तमाम सूचकांक यह बताते हैं कि बिहार आज भी देश का सबसे पिछड़ा हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में सबसे पिछड़ा हुआ रहा है, उद्योग का कारखाने के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था की मामले सुविधाएं होती है, स्वास्थ्य सुविधाएं उस मामले में पूरे देश में सबसे पिछड़ा हुआ है, पलायन रोक पाने में सबसे पिछड़ा हुआ है, तो रोजगार दे पाने में सबसे पिछड़ा हुआ है, गरीबी सबसे ज़्यादा बिहार में, और कहीं भी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि देश के 100 यूनिवर्सिटी को भी आप अगर देखेंगे तो बिहार में एक यूनिवर्सिटी नहीं है। अपराध के मामले में भी देखिएगा, चाहे दलितों पर अत्याचार हो, महिलाओं के अत्याचार हो, अपराध रोक पाने में भी बिहार सबसे पीछे है। तो आखिर हर मामले में बिहार सबसे पीछे है। बिहार सभी देश की तमाम राज्य तरक्की कर रहा है, लेकिन बिहार तरक्की नहीं कर रहा है। नरेंद्र मोदी जो है, नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार जो बोलते हैं कि आप 15 साल लालू जी का राज देखिए, 15 साल हमारा राज देखिए, कंपेयर करिए, हमारा राज ज़्यादा अच्छा है। उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? वो जंगल राज था। ये देखिए, 30 साल पहले बिहार की एक अलग परिस्थिति थी। उस परिस्थिति में एक भेदभाव छुआछूत जैसी हुआ करता था और एक गुलामी की हैसियत बनी हुई थी। देश की आज़ादी के बाद भी कुछ लोगों में इस तरह की भावना थी। उस भावना को से निकालने के लिए देश के बड़े बड़े समाज सुधारकों ने कोशिश किया और समानता का अधिकार दिलाने की कोशिश की, लेकिन हजारों साल से वह अधिकार लोगों को नहीं मिल रहा था। जिस लड़ाई को लालू प्रसाद यादव ने तमाम लोग हर जाति बिरादरी के लोगों को इक्वल लाने के लिए जो सामाजिक न्याय, जो सोशल जस्टिस कहते हैं, उस पर उन्होंने काम किया बड़े पैमाने पर। और डेवलपमेंट की बात उस समय बिहार की और देश की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हुआ करती थी। बिहार का बजट और देश का बजट बहुत कम हुआ करता था। उसके बावजूद उन्होंने 7-7, 8-8 यूनिवर्सिटी बिहार में खोलने का काम किया। ये विकास की सरकार, अच्छी मजबूत अर्थव्यवस्था की सरकार के बावजूद ये बताए कि पिछले 15 साल में कितना सिर्फ ये लोग मीडिया को मैनेज करके, हेडलाइन को मैनेज करके बिहार को विकास पुरुष और सुशासन बाबू कहलाते हैं। कहीं भी किसी मोर्चे पर ये काम। जब तेजस्वी यादव जी ने बोला कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, तो नीतीश कुमार का पलटवार आया कि अब 10 लाख रोजगार कहाँ से देंगे? पैसा ही नहीं है। कुछ दिन बाद फिर बीजेपी लॉटरी करती है कि हम 19 लाख रोजगार देंगे, तो क्या बोलेंगे? एक तरफ 10 लाख रोजगार, एक तरफ 19 लाख रोजगार। देखिए, ये लोग बौखलाहट में आ गए। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछले 10 सालों से 15 सालों से तमाम डिपार्टमेंट में जो स्वीकृत पद होते हैं, तमाम पदों की रिक्ति पड़ी हुई है और ये वैकेंसी नहीं निकाल रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं 5 लाख जो रिक्त पद पड़े हुए, स्वास्थ्य विभाग, तमाम शिक्षा विभाग और तमाम डिपार्टमेंट, जो गृह डिपार्टमेंट है, हेल्थ पुलिस डिपार्टमेंट, सब में हम 5 लाख वैकेंसी को भरेंगे और 5 लाख अतिरिक्त देंगे, 10 लाख को परमानेंट नौकरी देंगे। ये लोग बौखला गए कि उन्होंने एक रास्ता बताया कि हम कैसे नौकरी देंगे। तो ये लोग बौखला के कहते हैं पैसा कहाँ से आएगा। जब देखें कि जनता में समर्थन मिल रहा है तो खुद आप कहते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, खुद कहते हैं कि 20 लाख देंगे। अरे भैया, आपकी सरकार 15 सालों से थी, अगर आपको जॉब देना होता, नौकरी देना होता तो आप दे चुके होते, तो आप नहीं दे सके, आप फेल कर गए। तेजस्वी यादव ने कमिटमेंट किया है, जनता को भरोसा है कि 15 साल नीतीश कुमार को देखा है तो तेजस्वी यादव ने विकसित बिहार बनाने का एक विजन बिहार की जनता के सामने रखा है। और उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा जो बेरोजगारी की समस्या है, आज बिहार में लोग PhD करके, डॉक्टरेट की डिग्री लेके, मास्टर डिग्री लेके, MTech करके, तमाम तरह की बड़ी बड़ी डिग्री करके लोग चपरासी की भी वैकेंसी निकलती है, उसके लिए पूरे बिहार के युवा लाइन में खड़े रहते हैं, उनको चपरासी की भी नौकरी नहीं मिल रही। वहीं पर तेजस्वी यादव ने एक आशा और विश्वास जगाया कि हम बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करेंगे, किसानों की हालत को सुधार करेंगे, बिजली का बिल अदा करेंगे, लोगों को बूढ़ा बूढ़ी पेंशन को 2.5 गुना करेंगे, तमाम तरह की बिहार को एक विकसित राज्य बनाने का एक विजन रखा है। और जनता ने तय कर लिया है कि जब 3 बार नीतीश कुमार को दिया जा सकता है तो एक मौका तेजस्वी यादव को मिलना चाहिए। नीतीश कुमार जी का सभा हो रहा, वहाँ विरोध हो रहा है,
तो आपको क्या लगता है चुनावी एजेंडे के तहत हो रहा है या फिर जनता का आक्रोश है? नहीं, 15 साल में काम नहीं हुआ, जनता में आक्रोश है और 15 साल में परिवर्तन होता है और 15 साल में जो बिहार की बदहाल स्थिति है, आज पूरा देश कहाँ से कहाँ बढ़ रहा है और बिहार वही स्थिति में और बद से बदतर स्थिति में जाता जा रहा है, जिसका जिम्मेदार राज्य की सरकार कर रहे हैं। जनता में आक्रोश है। कहीं जाइए इंदिरा आवास में 25,000 रुपया मांगा जाता है, शौचालय बनता है गरीब का 2-3,000 दिया जाता है, वोकेशन कराइए तो पैसा लगता है, थाने में फायर करिए तो पैसा लगता है, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हर जगह है। अभी CAG का रिपोर्ट है, भारत सरकार के महालेखाकार का रिपोर्ट है कि 30,000 करोड़ का 60 घोटाला बिहार में है, जिसकी फाइल लोग स्वीकार करती है, CAG भारत सरकार स्वीकार करती है कि बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। तो हर मामले में सरकार पूरी तरह से हो रही है। जनता तय कर चुकी है, जनता निर्णय ले चुकी है, अंतिम बार इस्तेमाल को दिया है। इस बार तेजस्वी यादव आना है। पूरी युवा, पूरी जनता, हर जाति बिरादरी के लोग यह तय कर चुके हैं कि अगला मुख्यमंत्री एक मौका हम तेजस्वी यादव को देंगे और जनता मन बना चुकी है। समाज औपचारिकता मात्र है, ये चुनाव होना, ये काउंटिंग होना, ये रिजल्ट आना, ये सब औपचारिकता मात्र है। जनता निर्णय ले चुकी यानी 10 तारीख को तेज रफ्तार बनना है। जनता निर्णय ले चुकी है। ये सारी प्रक्रिया चुनावी हम लोग घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, ये प्रक्रिया के तहत कर रहे हैं। जनता का निर्णय हो चुका है कि अगला मुख्यमंत्री यादव होगा और बिहार को तेज गति से विकसित राज्यों की श्रेणी में ले जाएगा और बिहार में तमाम समस्याओं का निराकरण। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि समस्तीपुर की जनता के लिए क्या क्या कार्य आप जो किए हैं, आपका कार्य आने वाले वक्त में सरकार बनती है और क्या विपक्ष में रहने के बावजूद हम समस्तीपुर जिला के तमाम विधानसभा तमाम सड़कों का निर्माण कराने का काम किया। बहुत लंबी लंबी 100 करोड़ रुपए का एक बाईपास बनाना, मैंने काजपुर का पूरा इलाका काजपुर से लेके वहाँ बड़े बड़े विपक्ष में रहने पर बिहार के 2-4 बेहतर विधानसभा में लाने की कोशिश करूंगा और एक सबसे सुंदर विधानसभा बनाने। हमारे साथ फुल साइंस साहब भी मौजूद थे। इन्होंने अपनी राय व्यक्त की। और भी ज़्यादा अपडेट्स के अंदर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।